नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब एक सीट से एक व्यक्ति ही लड़ सकेगा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार का 1 महीने तक एंटी डस्ट ऑपरेशन करना होगा, 14 नियमों का पालन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। बेंगलोर में बंद होगी ओला, उबर और रैपिडो की ऑटो सर्विस, सरकार ने जारी किया नोटिस। 5वीं 8वीं क्लास में फेल हुए तो नहीं मिलेगा दूसरी कक्षा में प्रवेश, नई असेसमेंट गाइडलाइंस जारी। झारखंड में लगभग डबल हो गया सिंचाई का खर्च, डीजल की महंगाई और सूखे की वजह से बढ़ी किसानों की परेशानी। दिवाली और छठ पूजा में अब टिकट की नहीं होगी टेंशन, रेलवे ने शुरू की 14 स्पेशल ट्रेनें। विधानसभा चुनाव, बीजेपी निकालेगी गुजरात गौरव यात्रा, 12 अक्टूबर को अमित शाह करेंगे शुभारंभ। भारत में मौजूद मंकी पॉक्स का स्ट्रेन A.2 खतरनाक है, आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेंगे केस। पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, लेकिन नहीं दर्ज होगा आपराधिक मामला, वायु गुणवत्ता आयोग करेगा कार्रवाई। त्योहारों के सीजन में महंगाई का झटका, पीएनजी की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी। उड़ीसा के 23,000 स्कूलों में शुरू होगा लैंगिक समानता कार्यक्रम, सरकार ने ब्रेक थ्रू और जेपाल साउथ एशिया के साथ की साझेदारी। धर्मांतरित दलितों को SC दर्जा देने पर अध्ययन करने के लिए आयोग गठित, 2 वर्ष में अध्ययन करके देगा रिपोर्ट। रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो, 82.32 पर पहुंचा। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पढ़ना महंगा। मध्य प्रदेश में निजी बस संचालकों को बड़ी राहत, 3 महीने का 103 करोड़ रुपए का टैक्स माफ, आदेश जारी। ओपेक प्लस देशों के क्रूड उत्पादन में कटौती का भारत पर नहीं होगा असर, रूस से जारी रहेगा तेल का आयात। दिवाली तोहफा, भगवंत सरकार ने 9,000 शिक्षकों को किया अस्थायी, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंडा मोटर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से मिलाया हाथ, साथ मिलकर लगाएंगी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। आतंकियों का ड्रोन होगा मौन, सीमा पर सतर्क हुई सरकार, DRDO खोज रहा जवाबी हथियार। वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्म, बिना सिंचाई ही 35 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं किसान। केरल में बरपा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक मार दिए गए 700 से अधिक सुअर, किसानों को मिलेगा लाखों का मुआवजा। बीजेपी कांग्रेस की कलह का आपको मिलेगा फायदा, गुजरात के बाद केजरीवाल का मिशन राजस्थान। बैंक और NBFC की निगरानी होगी और सख्त, रिजर्व बैंक का अध्यक्ष रखेगा कड़ी नजर। जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकती है मृत्यु दर, सदी के अंत तक गर्मी में होगी 6 गुना वृद्धि। भागीरथ प्रयास में जहर घोल रहे हैं गंगा किनारे के शहर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट में सामने आई हकीकत। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर निर्माण का 50% काम पूरा, 2024 में हो जाएगा तैयार। LAC पर संभावित टकराव को रोकने के लिए भारत और चीन की पहल, वायुसेनाओं के बीच स्थापित हो सकती है सीधी हॉटलाइन। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनाव, पार्टी के प्रदेश प्रमुखों का कार्यकाल सीमित करेंगे, थरूर का मैनिफेस्टो। किसानों ने की रिकॉर्ड गन्ने की पैदावार, भारत बना दुनिया का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश। MSP से भी 35% महंगा हुआ गेहूं, कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार बना रही है नया प्लान। अब पुराने वाहनों पर भी मिलेगा स्पेशल BH सीरीज का नंबर, सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला। दिल्ली में RJD की 2 दिवसीय बैठक, लालू बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने के लिए मिलेगा ज्यादा समय, अब 2 दिन के बाद भी हटा सकते हैं चैट मैसेज। दुनिया विश्व युद्ध के करीब, बाइडेन के बयान से मिले खतरनाक संकेत, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मंडराया खतरा। कोविड-19 mRNA वैक्सीन से युवाओं को हार्ट अटैक का खतरा, अमेरिका सर्जन ने जारी की रिपोर्ट। भारत में 12,000 से सस्ता मोबाइल नहीं बेच पाएंगी चाइनीज कंपनियां, जोर का झटका धीरे से देने में जुटी सरकार। SC/ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला, 50% कोटे की सीमा समाप्त करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार। नई तरह की राजनीति के इंतजार में देश, प्रलोभन देकर वोट हासिल करने के तरीके में लाना होगा बदलाव। देश को जल्द ही मिलेगी अंडर वाटर मेट्रो की सौगात, इस राज्य में अगले साल हो जाएगी तैयार।
आयुष्मान भारत के तहत जल्द ही होगा ओपीडी पंजीकरण। दिल्ली के लेडी होर्डिंग और सुचेता कृपलानी अस्पताल में लगे QR कोड। हिंदी में MBBS की पढ़ाई, अमित शाह करेंगे मेडिकल शिक्षा के लिए हिंदी सिलेबस को लॉन्च। इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, दुनिया भर में अक्षय हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत, स्थापित होंगे 3 केंद्र। मोदी की सत्ता के 21 साल, सबसे ज्यादा शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी PM बने। हेलमेट पर लगाया कैमरा तो खैर नहीं, होगा तगड़ा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, जल्द ही आएंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, कहा जो देश में नफरत फैलाएगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। गिरिराज सिंह ने नीतीश को बताया पलटू राम, कहा PM बनने गए तेजस्वी के साथ बीजेपी में नहीं थी वैकेंसी। देश में होंगे बीजेपी के 512 कार्यालय, 236 का हो चुका है निर्माण, 154 के लिए जारी है काम, JP नड्डा। MP में चमकेगी गोबर एग्री वेस्ट की किस्मत, राज्य में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए तेज हुई तैयारियां। अमित शाह ने कर दी 2024 में बड़ी जीत की भविष्यवाणी, उड़ीसा में भी किया सत्ता का दावा। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अमित शाह बोले सहकारिता क्षेत्र में 60 करोड़ गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने की है क्षमता। सस्ता मिलेगा दाल, सूजी, तेल, 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को शिंदे सरकार देगी दिवाली पैकेज। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने कहा फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं। घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता में हो रही तेज बढ़ोतरी, साल 2023 तक 60% बढ़त की उम्मीद। मोदी की संपत्ति का खुलासा, PM मोदी के पास 2.23 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, उनके पास नकद राशि मात्र 35,250 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब पुराने वाहनों पर भी मिलेगा स्पेशल BH सीरीज का नंबर, सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला। जी हाँ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज नंबरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पुराने वाहनों पर भी BH सीरीज का नंबर लिया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए मंत्रालय ने नियम और शर्तें लागू की है। इन नियमों के आधार पर ही BH सीरीज का नंबर मिल सकेगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन मंत्रालय ने जारी कर दिया है। अभी तक नई गाड़ी लेते समय ही BH नंबर के लिए आवेदन किया जा सकता है। BH नंबर के लिए साधारण नंबरों की तुलना में अधिक टैक्स अदा करना होता है। अभी तक अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है या पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं और आप BH सीरीज का नंबर लेना चाहते हैं तो यह नंबर नहीं मिल सकता है। लेकिन मंत्रालय के फैसले से भविष्य में पुराने वाहन खरीदने वाले लोग भी BH सीरीज का नंबर ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, लेकिन नहीं दर्ज होगा आपराधिक मामला, वायु गुणवत्ता आयोग करेगा कार्रवाई। जी हां, पराली जलने की घटनाएं सामने आने और उससे उठने वाले जहरीले धुएं के दिल्ली NCR तक दस्तक देने के बाद केंद्र इससे निपटने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है, जिसमें पराली जलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि पहले ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का प्रस्ताव भी था, लेकिन नए प्रस्ताव से इसे हटाते हुए सिर्फ जुर्माने तक ही सीमित रखा है। फिलहाल जुर्माने का यह अधिकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के पास होगा, जिसका दायरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक है। साथ ही वायु गुणवत्ता को बेहतर रखने से जुड़े उपायों की लगातार निगरानी भी करता है। जुर्माने को लेकर नया प्रस्ताव तैयार हो गया है, उसे लेकर कानूनी राय भी ली जा चुकी है। जल्द ही पराली प्रभावित सभी राज्यों के साथ चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आतंकियों का ड्रोन होगा मौन, सीमा पर सतर्क हुई सरकार, DRDO खोज रहा जवाबी हथियार। जी हाँ, सीमा पार से दहशतगर्द पिछले कुछ समय से भारत में हथियारों और विस्फोटकों को भेजने के लिए नए हथियार के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2021 से कम 15 बार ड्रोन की मदद से हथियार, विस्फोटक और बड़े पैमाने में ड्रग की तस्करी की गई या कोशिश की गई। गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं के लिए उग्रवादी ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। BSF के साथ अमित शाह हाई लेवल मीटिंग भी कर चुके हैं। सरकार ने इस दिशा में कठोर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। सूत्रों का दावा है कि DRDO को इन ड्रोन से निपटने के लिए BSF के लिए कारगर और अचूक हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग ने भेजा प्रस्ताव, एक सीट पर ही एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की हो मंजूरी।
जी हाँ, चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव भेजा है। काफी समय से कानून मंत्रालय की चुनाव आयोग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। वहीं नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर से इस पर जोर दिया है और चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि 2004 में भी चुनाव आयोग ने ऐसा प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस पर अभी तक कानून मंत्रालय ने कोई निर्णय नहीं किया है, यानी प्रस्ताव लंबित है। वहीं 18 साल बाद एक बार फिर से नए सिरे से इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है। इस प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार किया गया है और फिर इसे मंत्रालय में भेजा गया है। बता दें कि वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33(7) में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। 2004 में चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि जब एक व्यक्ति 2 सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों पर जीत जाता है तो फिर एक सीट पर उपचुनाव कराना होता है और इसमें खर्च आता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।